अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुशामदीद। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, मिसालेदार और क्रीमी मटन हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ली है और उसमें मैं 1 से 1.5 बड़े चम्मच घी के ऐड कर दूंगी और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिया है। प्याज को हम घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक हमने प्याज को घी में फ्राई कर लेना है। अब यहाँ मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं ½ kg मटन का मसाला बना रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को घी में हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी। मटन मैंने यहाँ ½ kg लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड कर दूंगी। मटन का कलर चेंज होने तक घी में फ्राई करना है। मटर का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। यहाँ मैं ½ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मटन हांडी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और मिट्टी की हांडी में तो टेस्ट ही इसका कुछ और हो जाता है। यहाँ मुझे नमक कम लगा है तो मैं इसके अंदर ½ टी स्पून नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मटन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने इसमें 2 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है। इसमें मटन आसानी से गल जाएगा और अच्छी तरह से गल जाएगा। 2 गिलास पानी डालकर ऊपर से कवर करके इसको दरमियानी आंच तक पका लेना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से खुश्क भी हो जाएगा और मटन हमारा गल जाएगा। तो ये देखें पानी जो है वो ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा खुश्क हो चुका है और मज़ेदार सा हमारा मटन तैयार है। इसमें मैंने ½ प्याली के करीब घर का बना हुआ दही ऐड किया है। अब दही का पानी भी हमने खुश्क होने तक मटन को पका लेना है। थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा करूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ ½ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, ½ टेबल स्पून मैंने धनिया ऐड कर दिया है। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा मटन बनकर तैयार हो चुका है। जब तक हमारा दही का पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हमारा मटन तैयार हो चुका है। तो ये देखें हमारी मटन हांडी की फ़ाइनल लुक कितना मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है और इसका कलर भी। बहुत ही कम स्पाइसेस से ये मटन हांडी मैंने तैयार की है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।